हाय गाइस, वेलकम बैक टू सानिका घुले व्लॉग। सो ये वीडियो होने वाला है मेरे शॉपिंग हॉल के बारे में, विच ऑल द थिंग्स दैट आई परचेज्ड इन साउथ कोरिया। सो जस्ट हम आज लौटे हैं अपनी ट्रिप से और मेरे बेटे को सब कुछ अनबॉक्स करना है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था, आपके साथ शेयर करना था कि मैंने क्या क्या लिया है साउथ कोरिया से, और बहुत क्विकली बना रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़, मैंने जो भी लिया है ना, मैंने ग्रुप में लिया है। सो एग्जैक्ट एक एक चीज़ का एज ऑफ नाउ मेरे पास ये नहीं है कि ये मैंने कितने में लिया, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करूँगी आई विल डेफिनेटली जितना हो सके मैं उनकी प्राइसेस लिख दूँगी कि मुझे ये इतने में पड़ा है। सो हमारे साउथ कोरिया का ट्रिप तो बहुत अमेजिंग रहा। ये बहुत ही अमेजिंग कंट्री है साउथ कोरिया, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और आप जैसे कि आप जानते हो कि साउथ कोरिया इज़ मोस्टली फेमस फॉर स्किन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा बहुत ख़रीद लूँगी वही चीज़, बिकॉज़ हमारी उसके साथ जापान की फ़्लाइट थी। तो हमें जो लगेज था, हिरोशिमा की फ़्लाइट थी सोल सिटी से, तो बहुत लिमिटेड था। इसके लिए वी ऑलरेडी न्यू कि हम ज़्यादा कुछ नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितना भी लिया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हाँ मैंने ये लिया है। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। एक लास्ट दिन था मेरे पास सोल सिटी में, लास्ट दिन एज इन हाफ डे था। तो जैसे हम रिटर्न हुए सोल सिटी, तो जो सोल का एयरपोर्ट है, इंचॉन एयरपोर्ट, वो सोल से लगभग एक या 1.5 घंटे के दूरी पर है। और हमने जो होटल लिया था वो एयरपोर्ट के पास लिया था ताकि दूसरे दिन हमें बहुत प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से हम एयरपोर्ट तक पहुँचे। सो वो अवॉइड करने के लिए, तो अब जैसे हम सोल सिटी पहुँचे, हम एयरपोर्ट के पास जैसे ही हम पहुँचे, उस दिन इतना मतलब बारिश, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। सो मेरा ओरिजिनली प्लान ये था कि मैं म्योंगडोंग जाऊंगी सोल सिटी में, एंड वहाँ से, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्किन प्रोडक्ट्स है और बहुत अमेजिंग, उनके मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइजेस में मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बारिश थी, बच्चा था साथ में, और वहाँ से 1.5 घंटा जाने का आने का, आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट। ऑलरेडी हम बहुत घूमे थे, तो ऑलरेडी वी वर वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। तो मैंने इंचॉन एयरपोर्ट के पास हम रह रहे थे, कुछ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। वहाँ पे जो ऑलिव यंग का स्टोर था, ऑलिव यंग इज़ लाइक कोरिया, मतलब इंडिया का जैसे शेफोरा है, तो ऑलिव यंग जो है वो कोरिया का शेफोरा है। तो उनके प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं, बस इतना है कि आई कुडंट ग्रैब द बेस्ट ऑफ डील्स, बट स्टिल आई वांटेड टू बाय समथिंग। साथ ही में मुझे स्किन ट्रीटमेंट करानी थी, हेयर ट्रीटमेंट कराना था, बट वहाँ पे ऐसा है कि यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। मैंने बहुत जगह कॉल किया, लेकिन मुझे लास्ट मोमेंट पे नहीं मिल रहा था। सो मेरा एक रह गया वो। सो जस्ट कीप इन माइंड अबाउट दैट। कोरिया इज़ वेरी गुड। मैं बताना चाहूँगी कि कोरिया में क्या क्या अच्छा मिलता है। सो जितना मैंने देखा, एक्सप्लोर किया कोरिया, मुझे जो अच्छा लगा इट वाज स्किन प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और दूसरा, उनका बहुत बड़ा स्टोर है लॉटे का, वहाँ पे भी कोरियन चॉकलेट्स है बहुत सारे हैं। सो वो मैंने कुछ लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई, लेकिन मैंने वो कुछ लिए हैं। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज एज यू नो लॉटे बहुत फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो टीज़ है वो भी अच्छे हैं, पर मैंने सिर्फ एक ही ली है, जिंजिंग टी, क्योंकि मुझे पता नहीं हाउ इट्स गोना एंड अप, सो मुझे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था। देन उनके जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो बहुत अमेजिंग है, बट आई जस्ट कुडेंट बाय, क्योंकि मुझे ऑलरेडी, हम लोग यहाँ से जब सामान लेके गए, वो 22 डे का ट्रिप था, तो वी वर ओवरवेट अकॉर्डिंग टू द लगेज। जो लगेज था हमारा ओवरवेट था। जो हमारी कोरियन एयरलाइंस थी, जेजू एयर, तो उसमें आई थिंक सिर्फ 15 kg लगेज अलाउड था पर पर्सन फॉर द मेन लगेज, सिर्फ एक बैग पर पर्सन, और जो अपना कैबिन वाला होता है वो 7 kgs। तो हमारे जो 4 बैग्स थे हमारे, तो 3 बैग्स वी वर लिटरली, जो हमारे 3 बैग्स थे वो 15 kg से ज़्यादा थे। सो हम लोग एक बैकपैक लेके गए थे, मतलब हमने वो बैकपैक में थोड़ा अपना सामान ट्रांसफ़र किया, एंड दिस इज़ हाउ वी टुक। ज़्यादा नहीं ले पाए, बट वट एवर वी टुक। सो सॉफ्ट टॉयज़ भी उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत कलरफुल है। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद ऑल दैट आई हैव परचेज। सो ये कुछ चॉकलेट्स है,
दैट वी हैड टेकन लाइक फ्रॉम द लॉटे वर्ल्ड. सो ये है लॉटे घाना. इस तरह की मैंने कुछ चॉकलेट्स ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई जैसे मैंने बोला. ये एक है. देन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बाकी के भी. ये प्रीमियम घाना. ऐसे ही मैंने कुछ लिए चॉकलेट्स ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को दे सकूँ, ज़्यादा नहीं ले पाए. फिर देन ये एक जिंजिंग टी है जो मैंने ली है. ये सब मैंने सिंस मैंने ग्रुप में लिया है तो मेरे पास एग्जैक्ट ये नहीं है, बट वाइल एडिटिंग मैं प्राइस चेक करूँगी एंड आई विल पुट इट. देन उसके बाद जब हम म्योंगडोंग घूम रहे थे तो मैंने ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. सो यस, एक मेमोरी हो इसके लिए. उसके बाद मैंने सत्यजीत, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सत्यजीत बहुत क्रॉक्स पहनता है एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन क्रॉक्स. और उसको वो जो क्रॉक्स पे लगाने का जो फैशन है वो बहुत पसंद है एंड ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ पोकेमॉन एंड ऑल. सो हमने ये उसके क्रॉक्स पे लगाने के लिए लिया था, म्योंगडोंग से लिया था ये. फिर उसके बाद ये दोनों मैंने सॉक्स के पैर लिए थे उसके लिए, सत्यजीत के लिए. फिर जब हमने DMZ टूर किया था तब मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया था कि जस्ट फॉर द मेमोरी कि आई वेंट टू नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर. एंड ये एक सोल का, मुझे कोरिया इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक की चेन ले लिया. सो दिस इज़ मेनली दैट. फिर एक DMC से मैंने एक चॉकलेट भी लिया था, कोरियन प्रीमियम ब्लैक बीन, ये लिया था. सो ये ठीक ठाक है, इतना भी ये नहीं. सो एक और चीज़, ये सब चीज़ें जो टी है या जो चॉकलेट है ब्लैक बीन या वो, आई टुक इट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आवर गाइड. जो हमारी गाइड थी, आई थिंक उसका नाम स्प्रिंग था. हाँ, स्प्रिंग. तो बहुत अमेजिंग गाइड थी उसके. पर यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इंडियन टेस्ट बड्स और उनके हिसाब से. तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ें लेना. काफ़ी जगह पे वो ट्राई करने को देते हैं, काफ़ी जगह नहीं देते. सो डोंट एंड अप बाइंग सो मच. और जब भी आप जाओ तो आप दिमाग में ये रख के जाना कि मुझे क्या लेना है, ताकि आप अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड कर सको इसके लिए. फिर अब आते हैं स्किन केयर की तरफ. सो ये मैंने स्किन केयर लिया था फ्रॉम ऑलिव यंग, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ये नहीं था. सो ऑलिव यंग से मैंने कुछ चीज़ें ली थी. सो उसमें से ये कुछ चीज़ें उसने मुझे गिफ्ट दी थी बिकॉज आई परचेज्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. पता नहीं ये क्या है पर ये दिया था उसने. सो मैंने ये एक लिया था आई जेल पैच, अभी ग्रीन टैंजरीन वीटा सी आई जेल पैच. ये एक मैंने ख़रीदा था वहाँ से. जो भी मेरे पास, जैसे मैंने बोला, टाइम भी कम था एंड जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मैंने ली. जब मैं यूज़ करूँगी डेफिनेटली आई गिव यू द रिव्यू, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो. देन ऑलिव यंग से मैंने ये एक जेल मास्क, सिरम जेल मास्क लिया था कोलेजन वाला ये. देन बट दिस इज़ व्हाट आई परचेस्ड. ये एक चीज़ मैं बहुत जैसे मैंने बोला, मैं बहुत हड़बड़ी में वीडियो बना रही हूँ बिकॉज माई सन वॉन्ट्स टू अनबॉक्स एवरीथिंग. और अगर उसने अनबॉक्स किया तो आपको दिखाने में कोई मज़ा नहीं रहेगा. ऑफकोर्स उसके लिए कोरिया से इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया, पर फिर भी. देन आई हैड टेकन दिस. हाँ, ये एक मैंने लिया, ये हाइड्रेटिंग पोर मास्क, ये एक लिया है मैंने. फिर देन आई हैड टेकन, ये भी एक मास्क ही है, हाइड्रोसेरानोल रियल डीप मास्क. ये भी एक मैंने ख़रीदा बिकॉज मास्क एंड ऑल इज समथिंग दैट आई लाइक. सो ये मेरे 2 बॉक्सेस लिए हैं इसके. देन ये मैंने लिया था सनस्क्रीन. देन उसके बाद मैंने ख़रीदा था ये एक, दिस इज़ एनर्जी एक्टिव एम्प्योल. सो ये एक है जो मैंने ख़रीदा था. देन ये मैंने एक ब्लशर, मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है तो मुझे एक ये बहुत अच्छा लगा ब्लश का ब्रश. सो आई टुक दिस. देन ये है 3D लिफ्टिंग इमल्शन. दिस एक चीज़ है. सो आई विल राइट इट व्हाट इज़ इट. देन मुझे लिनेज का कुछ ख़रीदना ही था. सो मैंने इसे एक स्लीपिंग मास्क लिनेज का ख़रीदा. देन
ये है ऑयल एसेंस, ये एक मैंने खरीदा है, या दैट्स इट। एंड ये ओलिव यंग का मेरा बिल है। ओके सो ये टोटल हुआ है 2,48,800 वॉट, ठीक है, जो लगभग इंडिया के 14,500 हज़ार का मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे थे लिटरली। हाँ, बिकॉज जैसे शेफोरा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये शेफोरा जितना एक्सपेंसिव नहीं है। एंड द अदर थिंग इज मैंने जो ओरिजिनल उनके रेट से उस पर लिया है। इफ़ आई वुड हैव गॉन टू म्योंगडोंग तो शायद मुझे और अच्छे इसमें मिलता था। म्योंगडोंग पहले जब मैं गई थी उस टाइम मैंने कुछ खरीदा नहीं था, बिकॉज इट वॉज लेट इन द नाइट, हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे थे इसके लिए। तो मैंने कुछ 14,500-15 हज़ार का लिया। फिर ये एक मैंने लिया था फ्लाइट से लिया था मैंने, जेजू एयर से। ये भी कूलिंग मास्क है। ये दिस इज़ लाइक द ये ना फर्स्ट ये -5 डिग्री का कूलिंग मास्क है जो फेस पे लगाएंगे। सो ये सब चीज़ें मैंने कोरिया से खरीदी। जैसे मैंने बोला ज़्यादा एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम ओलिव यंग का मैंने 14,500-15 हज़ार के प्रोडक्ट्स खरीदे थे। मुझे याद है बिकॉज मैंने क्रेडिट कार्ड से अपने पेमेंट किया था। तो जब मुझे मैसेज आया, मेल आया, तो उतने पैसे मैंने स्पेंड किए थे। बाकी का मैं आई विल जस्ट चेक कितना है क्या है, एंड देन आई विल राइट इट ऑन दिस। सो ये था मेरा साउथ कोरिया का शॉपिंग हॉल। सो अब अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगी, आप साउथ कोरिया में ये सब चीज़ें ले सकते हो। और बस इतना है कि मुझे आई डेंट हैव दैट मच आइडिया। मुझे जो लगा कि जैसे मुझे सनस्क्रीन चाहिए, मुझे शीट मास्क चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने ली। तो आप एक लिस्ट बना के जाओ सो दैट यू बाय एग्जैक्टली दोज थिंग्स एंड का। फिर वहाँ पे बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट्स भी थे, पर मैंने उन्हें नहीं लिया बिकॉज मेरे पास इतना ना टाइम था एंड इतना आई वॉज हैविंग सत्यजीत विथ मी। सो मुझे डर था कि वो कहीं उनके शॉप का कुछ गिरा ना दे, कुछ करे ना। आई रियली हैड लिमिटेड टाइम। फिर हमें दूसरे पैकिंग करनी थी, पैकिंग इन द सेंस वो जो वेट का थोड़ा मैनेजमेंट करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, लॉन्ड्री करनी थी। सो इसके लिए दिस इज़ ऑल दैट आई एंडेड अप बाइंग इन साउथ कोरिया। पर आप मेरा जापान का ज़रूर देखिए, क्योंकि जापान में मैंने की है ठीक ठाक शॉपिंग। सो जापान का भी आप ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले व्लॉग्स, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे व्लॉग्स को। एंड डोंट मिस, मतलब ज़िंदगी में एक बार साउथ कोरिया ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छी कंट्री, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत बजट में हो सकती है साउथ कोरिया। मेरे सारे व्लॉग्स देखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है खुद के इससे भी प्लान करना। एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले व्लॉग्स। थैंक यू।